हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं रोज़ की तरह टिप और ट्रिप कुछ ऐसे लेके आ चुकी हूँ कि आपके रोज़ के काम, मुश्किल से मुश्किल काम आसान होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। पहला है टिप दोस्तों, इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल को लेके है। एल्युमिनियम फॉइल दोस्तों जब भी हमें कभी ज़रूरत पड़ता है ना, तो हम क्या करते हैं कि इसको काटते हैं या फाड़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैं इसको फाड़ रही हूँ तो फिर भी ये सीधा नहीं फटता, टेढ़े मेढ़े फटी जाते हैं। तो इसी के लिए एक छोटा सा टिप है कि एल्युमिनियम फॉइल अगर इस तरीके से सीधा नहीं फट रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए इसके लिए क्या करना चाहिए। अब हमें ले लेना है रील। ये जो रील है ना, इसके एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर रख देना है। बस इसको यहाँ से फोल्ड कर देना है। धागे को निकालते हुए इसको मुझे यहाँ से फोल्ड कर देना है। अब आप देखेंगे कि ये जो रील है इसको अच्छी तरीके से हमें एल्युमिनियम फॉइल के नीचे रख देना है। अब धागे को खींच लेना है। अब देखेंगे ये जो एल्युमिनियम फॉइल है बहुत ईजी तरीके से ये कट जाता है और बिल्कुल भी सीधा कटेगा और टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी नहीं कटता है। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब आपके सामने रिजल्ट है, मैंने काटा बिल्कुल ये सीधा कटा है। अब देखिए मैं इसको, ये जो छोटा पीस है इसमें भी मैं काट के दिखा रहा। अगर मैं इसको भी फाड़ूंगी तो ये टेढ़ा फट जाएगा, लेकिन मैं अगर धागे की हेल्प से काटती हूँ तो बिल्कुल सीधा कटेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलिए मैं इसको भी काट के दिखा देती हूँ। धागे को बीच में रखते हुए अब देखिए मैं इसको खींच रही हूँ। अब ये खींचने से बिल्कुल सीधा कट चुका है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का ट्रिक है। जब भी कभी एल्युमिनियम फॉइल को अगर आप सभी को इस तरीके से काटना हो तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ईजी और आसान तरीका है। अगला है टिप दोस्तों, ये जो कुकर होता है, हम खाना तो बनाते हैं, हाउसवाइफ बनाते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि बनाते तो हैं लेकिन बनाने के बाद अब आप देखें, खाना तो बना लेते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमें कुकर का ढक्कन धोने में। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा जब कुकर का ढक्कन, जब खाना बनाते हैं, दाल सब्जी या चावल, आपने देखा होगा जब सीटी लगता है तो ये सारा निकल जाता है। उसी के लिए एक छोटा सा ट्रिक लेके आई हूँ। आपके घर में कोई भी इस तरीके के कपड़े होते ही हैं, हम सभी घर में कोई भी ख़राब कपड़े आप न्यू फ्रेश भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। अब देखिए इस तरीके से कपड़े को काटने के बाद अब मुझे क्या करना है कि चौकोर शेप में मैं काट के इसको गोल शेप देने वाली हूँ। अब गोल शेप दोस्तों इस तरीके से, अब देखिए मैं गोल शेप दे दूँगी। अब गोल शेप देने के बाद ये हमारा बहुत ही प्यारा एक सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। ये अगर हम ये ट्रिक देखिए इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लिया है मैंने, 4 फोल्ड कर लिया है। अब 4 फोल्ड करने के बाद ये हमारा कुकर 3 लीटर का है, तो 3 लीटर के कुकर के लिए बिल्कुल छोटा सा ही इसको गोल शेप में कटिंग कर लेना है। तो देखिए 4 फोल्ड है, तो ये थोड़ा मेरी कैंची जो है ना बहुत धीरे चल रही है। तो अब देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। अब ये जो बीच वाला पार्ट है ना, मैंने इसको कटिंग कर दिया है। अब देखिए ये मेरा गोल शेप आ गया है। अब थोड़ा सा लंबा हो चुका है तो मैं इसको थोड़ा सा साइडों से इसको निकाल देती हूँ। अब ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से टिप और एंड ट्रिप के ज़रिए आप अपने काम को बहुत ईजी तरीके से आसान कर सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। चाहे तो सीटी निकाल के आप इस तरीके से इसके ऊपर पहना दीजिए। अब देखिए चाहे दाल निकली, चाहे चावल निकली, चाहे सब्जी, ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। ओके, अब आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। अब दोबारा यही कपड़ा धो के 1 से 2 कपड़े रख लेंगे, दोबारा यही कपड़ा धो के हम दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिप है। तो इस तरीके से टिप और एंड ट्रिप के ज़रिए आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। और जब भी हम बाथरूम वगैरह में जाते हैं नहाने तो इस कपड़े को धुल देना है। कपड़े और भी धोते हैं तो इसको भी धुल देंगे। और जब भी हम इस तरीके से दाल चावल जो भी बनाते हैं हम इसके ऊपर रख देंगे। अब देखेंगे हमारा कपड़ा ख़राब होगा, कुकर का ढक्कन बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगला है टिप दोस्तों, नेल पेंट लगाना किसको नहीं पसंद होता है, हम सभी को होता है। लेकिन क्या होता है कि जब नेल पेंट हम लगाने के लिए नेल पेंट को उठाते हैं तो क्या होता है, इसका ढक्कन नहीं खुलता है, बिल्कुल भी नहीं खुलता है। जब कभी अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए दोस्तों, तो ढक्कन को क्या करना है, इसमें रबड़ लगा लेना है। और रबड़ लगाने के बाद बस टाइटली पकड़ लेना है कैप को। अब बस इसको इस तरीके से घुमा लेना है। अब आप देखेंगे बहुत ईजी तरीके से इसका ये जो कैप है ना, ये खुल जाता है।
अब देखिए ये खुल चुका है, तो इस तरीके से आप इस ढक्कन को इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगला है टिप देख लेते हैं आटा। अब आपने देखा होगा गर्मियों में आटा हमारा ख़राब हो जाता है। अब गर्मियों में आटा ख़राब हो जाता है, अभी काला पड़ जाता है, ऊपर से सूख जाता है। ये इस तरीके से ना हो तो मुझे क्या करना है, काला ना पड़े और सूखे ना आटे। अब देखिए, अब मैं ये देसी घी ली हूँ। देसी घी को जो ये आटा हमारा बचा हुआ रहता है या फिर हम आटा लगाते हैं, तो आपने देखा होगा आटा सूख जाता है, आटा बचा हुआ रहता है, हम फ्रिज में रख देते हैं। तो हम इसको क्या करना है, अब ऊपर से घी लगाने के बाद अच्छी तरीके से मुझे इस आटे को रख देना है। अब आप देखेंगे ये हमारा आटा बिल्कुल भी नहीं काला पड़ेगा। और जब हम आटा लगाने के बाद सूखा आटा को रख देते हैं ना, आपने देखा होगा हमारा आटा सूख जाता है। तो दोस्तों ये आटा भी बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। अब जैसे कि हम फ्रिज में से निकालेंगे ना, हमारा आटा बिल्कुल वाइट का वाइट ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरीके से छोटे छोटे टिप और ट्रिप के जरिए अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला है टिप भी देख लेते हैं। अगला है टिप दोस्तों चने को लेके है। दोस्तों जब भुना हुआ चना लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि इसमें छिलके रहते हैं, और छिलका क्या होता है कि हम इसको एक एक छिलका उतार के हम खाते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों बहुत ही ईजी आसान तरीका है कि मुझे इसको क्या करना है। देखिए मैं बहुत ही ईजिली तरीके से बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से बता रही हूँ कि इसको मुझे कैसे इसका छिलका उतारना है। तो देखिए कि ये मेरे पास बंद का पन्नी था, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और डालने के बाद अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से मुझे इसको प्रेस कर देना है। अब प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत इजी तरीके से जितना भी चने में छिलका है ना, ये उतर जाएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसको प्रेस कर दे रही हूँ, और प्रेस करने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से बहुत इजी तरीके से इसका चने का छिलका उतर जा रहा है। तो दोस्तों अब मुझे इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है, और ट्रांसफ़र करने के बाद अब आप देखेंगे ना, अब बहुत ही ये जितना भी छिलक है इस चने में ये छिलका उतर जाएगा, और मुझे बिल्कुल भी अलग से मुझे इसको उतार के खाना नहीं पड़ेगा। अब आपके पास कोई छाछ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, सूप हो या छाछ हो, उसके हेल्प से आप इसको साफ़ कर लीजिए, या प्लेट के हेल्प से आप इसको बहुत इजीली तरीके से इसको साफ़ कर लेते हैं। जैसे अब देखिए मैं थोड़ा प्लेट मेरा छोटा पड़ रहा है, तो एक मैं कपड़ा इसके ऊपर बिछा देती हूँ, और बिछाने के बाद अब देखिए इस तरीके से धीरे धीरे हम प्रेस करेंगे तो बहुत इजीली तरीके से जितना भी छिलका है ना ये प्लेट से बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का ये किचन ट्रिप है। इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, सिर्फ मेरे तरीके से। तो देख पा रहे होंगे कि बहुत इजी और आसान तरीका है, कितना छिलका उतर चुका है। तो इसी तरीके से आप अपने चने का ये जो छिलका है इसको उतार सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चना लेके आते हैं तो इसको बहुत इजी तरीके से इसका छिलका उतार के और किसी डिब्बे में भर के आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये छोटा सा ट्रिक है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगला है टिप दोस्तों, जब भी हम नया कोई बर्तन लेके आते हैं तो आपने देखा होगा इस पे चीट लगा रहता है। चीट ये उतर नहीं पाता है जल्दी। अगर हम उतार भी लेते हैं तो जो इसके ऊपर चीट का ये गम लगा रहता है ये बहुत ही गंदा लगता है। तो देखिए मैं गैस की तरफ आ गई हूँ। गैस की तरफ मैंने गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करा हुआ है, और मुझे क्या करना है कि इसको उठाते रहना है, उस पर रखते रहना है, नहीं तो ये हमारा जल जाएगा। अब देखिए ये जो चीट है बहुत इजीली तरीके से उतर चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब आप न्यू बर्तन लेके आते हैं तो इसका ये चीट बहुत इजी तरीके से उतार सकते हैं। और इस पे ये जो गम लगा हुआ है, इसे जो बाउल है इसको थोड़ा सा गर्म करके किसी कपड़े से प्रेस कर देंगे तो आप देखेंगे कि इसका ये जो गम है, गम भी बहुत इजी तरीके से साफ़ हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि आज के छोटे छोटे टिप और ट्रिक आप लोगों को इसमें से कौन सा पसंद आया। अगर इसमें से कोई सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।